नागपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां दो पक्षों में हिंसक झड़प देखने को मिली है। नागपुर के महल इलाके में हिंसक झड़प देखने को मिली है। दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं, जमकर पथराव हुआ है, आगजनी भी हुई है। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग भी लगा दी है। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव भी किया है। पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस भी दागे हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। तस्वीरें हम आपको नागपुर की दिखा रहे हैं। देखिए कैसे यहां दो पक्ष आपस में भिड़े, जमकर पथराव हुआ है, गाड़ियों में आगजनी की गई है, जिसके बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। महल इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालात काबू में लाया जा सके, इसके लिए पुलिस बल मौजूद है। पत्थरबाजी हो रही है और पुलिस कोशिश कर रही है ताकि जो उपद्रवी है उन्हें पकड़ा जाए और वहां से तितर बितर किया जाए। देखिए लाठियां भांजती हुई आपको पुलिस नजर आ जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे तस्वीरों में कैसे गाड़ियों में आग लगा दी गई है, आग के हवाले किया गया है। उपद्रवी जो है भारी संख्या में उत्पात मचा रहे थे, गाड़ियों में आग लगा रहे थे। इस वक्त कई थाने के फोर्सेस जो है सड़क पर मौजूद है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। ये चार तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नागपुर के महल इलाके में बताया जा रहा है कि उपद्रवी जो हैं उत्पात मचाते हुए कई गाड़ियों में आग लगा दी है, तोड़फोड़ की गई है, जमकर पथराव हुआ है। दो पक्ष जब आमने सामने हुए, दोनों के बीच जमकर पथराव देखने को मिला है। कई पुलिसकर्मी इस पथराव की वजह से घायल भी बताए जा रहे हैं। जब पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे तो उनके ऊपर भी पथराव किया गया है। देखिए यहां पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, मौके पर उपद्रवी गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं। तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी पुलिस की तरफ से छोड़े गए हैं, लाठियां भी भांजी गई हैं। वहीं एक और बड़ी खबर जो आ रही है, आपको बता दें नागपुर में उपद्रवियों को लेकर सीएम फडणवीस ने बयान दिया है। पुलिस पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, पुलिस कड़े से कड़े फैसले ले सकती है। नागपुर में उपद्रवियों को सीएम फडणवीस ने चेतावनी दी है, पुलिस पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी, पुलिस कड़े से कड़े फैसले ले, यानी कि पुलिस को पूरी तरह से यहाँ पर कड़े फैसले, जो फैसले ग्राउंड पर लेने हैं उसके लिए फ्री हैंड दिया गया है। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हमारे सहयोगी अतुल सिंह इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अतुल, ताजा हालात क्या है बताइए। और सीएम ने तो यहाँ कह दिया है कि कड़े से कड़े फैसले जो हैं वो पुलिस अधिकारी ले सकते हैं, तनाव की स्थिति जो है वो कायम ना रहे, उसे कम किया जाए। जी देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से ये जो स्टेटमेंट ताजा आया है वही अपने आप में सारी सिचुएशन को बयां करता है कि सरकार इस मामले को लेकर कितनी ज्यादा गंभीर है। ये चीज तो तय है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने फ्री हैंड अब नागपुर की पुलिस को दे दिया है, तो ऐसे में आने वाले कुछ ही घंटों में बड़ी जो कार्रवाई है वो नागपुर पुलिस के द्वारा की जाएगी। यही वजह है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन एक तरफ जहां चल रहा है तो वहीं हलचल दूसरी तरफ सागर बंगला, जो मुंबई में सरकारी आवास है मुख्यमंत्री का,
वहां पर भी कुछ जो है मंत्री जो खास तौर पे नागपुर से आते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले हों या प्रसाद लाड हों या दूसरे जो नेता हैं, उनके साथ भी थोड़ी देर में बैठक उनके सागर बंगले पर जो है शुरू होने वाली है। नागपुर के जो करंट सिचुएशन है उसको लेकर डीजीपी भी लगातार उनके साथ संपर्क में है। खासतौर पर सीपी को फ्री हैंड जो दे दिया गया है उससे भी ये चीजें स्पष्ट हो चुकी है कि जो कार्रवाई है वो बड़ी की जाएगी। और डीसीपी निकेतन कदम, इनको लेकर जो एक खबर आ रही है वो बेहद ज्यादा चिंताजनक है कि जो पत्थरबाजी वहां पर हुई है उसमें करीबन जो है 5 से 6 जो पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं, उसमें खुद डीसीपी रैंक के जो एक ऑफिसर हैं निकेतन कदम, वो घायल हो चुके हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में जो आसपास के खासतौर पर शिवाजी चौक महल जो इलाका है नागपुर का, वहां पर 3 जोन के जो डीसीपीज हैं वो फिलहाल मौजूद हैं। जो स्थानीय पुलिस है उसके अलावा जो एसआरपीएफ की टुकड़ी है वहां पर 2 की संख्या में प्लाटून को बुला दिया गया है। रॉयड कंट्रोल पुलिस के साथ साथ क्विक जो रिस्पांस टीम होती है, क्यूआरटी जिसे कहा जाता है, उसे भी तत्काल जो है स्थिति में बुलाया जा रहा है। चूंकि बीएनएस सेक्शन 163 अब लगा दिया गया है, यानी कि जो लोगों के घरों से निकलने पर एक तरह से पाबंदी रहेगी जब तक वहां पर ऑपरेशन इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये सारी चीजों पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि अब लोगों के घरों तक जाकर सीसीटीवी फुटेज और जो मोबाइल वीडियोस मिले हैं उनके जरिए अब जो आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है उनकी तलाश की जाएगी। क्योंकि जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले जो महल इलाका है शिवाजी चौक पर, वहां पर नारेबाजी को लेकर हुई थी। 2 पक्षों के बीच में नारेबाजी हो रही थी और उस समय माहौल अचानक से इतना ज्यादा गर्म हो गया कि पुलिस ने एहतियातन उनको लाठीचार्ज करके, चूंकि सिचुएशन टेंस हो रहा था तो वहां से भगाया भी उनको, लेकिन आगे जागने के बाद उस जगह से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद वहां पर जाके न सिर्फ उनके बीच में हाथापाई हुई है, एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी की गई है और गाड़ियां जो है उसमें तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों को आग लगाया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि कुछ जबरन जो दुकानें थी चौक की उन्हें जबरन बंद भी कराया गया। वहां पर लोगों में क्योंकि अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब तक लोग कुछ समझ पाते, कुछ कर पाते, कई जो है चीजों को नुकसान भी पहुंचा दिया गया है। कुछ घरों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल इसकी ऑफिशियल जो है कंफर्मेशन नहीं आ रही, लेकिन ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तो काफी ज्यादा अफरा तफरी का वहां पर माहौल था, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से तत्परता के साथ चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की है, उससे भी एक बहुत बड़ी जो घटना होने वाली थी वो कहीं ना कहीं जो है उस पर लगाम लगी है। लेकिन ये जो घटनाक्रम जिस तरीके से आगे बढ़कर इतनी बड़ी हिंसा के रूप में बढ़ा है, इस पर भी गौर करने की बेहद ज्यादा जरूरत है। क्योंकि नागपुर जो शहर है, यहाँ पर अगर हम इतिहास का देखें तो कभी भी कितनी भी जो है महाराष्ट्र में किसी भी सिचुएशन में टेंस रहा हो, लेकिन कभी कोई घटना ऐसी वहां पर नहीं हुई थी। तो ऐसे में जो है सवाल ये उठते हैं कि एक तरफ जहां पर औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर आंदोलन का एक रूप देने की कोशिश बजरंग दल और या जो है हिंदूवादी संगठनों की तरफ से दिया जा रहा है, दूसरी तरफ सेशन चल रहा है विधानसभा का मुंबई में, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के जरिए जो औरंगजेब की कब्र है उसको लेकर लोगों की भावनाओं का जो लेकर समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कानूनी दावपेच की बातें कर रहे हैं। तो क्या ये सारे के सारे जो तार हैं एक दूसरे से क्या जुड़े हुए हैं? क्या ये जो पूरी घटना हुई है चंद ही मिनटों में पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, आगजनी कर दी जाती है, इसके पीछे क्या कोई साजिश है, ये प्री प्लान है? ये सारी जो बिंदुएं हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इनको जोड़कर हर एंगल से जो सवाल भी अहम हो जाता है, क्योंकि अचानक से पथराव होता है तो एक बात तो समझ में नहीं आती कि पत्थर इतना कहां से पहुंच जाता है, मौजूद कैसे होता है। तो जाहिर सी बात है कि साजिश की बू तो आने लगती है कि अचानक से पथराव इतना ज्यादा कैसे, पत्थर पहुंचे कैसे, पहुंचाए गए या पहले से थे, क्योंकि सड़कों पर तो चलते वक्त कभी भी पत्थर इतने नजर नहीं आते। तो साजिश की बू तो आती है। तो ऐसे में अफवाहों पर ध्यान न देने की बात भी फडणवीस ने की है। तो क्या इंटरनेट पर भी बैन होगा? जी देखिए, अभी फिलहाल के लिए जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है नागपुर के, उनसे भी हमारी जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि तत्काल सिचुएशन से जो वहां पर सिचुएशन है उसको कंट्रोल करके कॉम्बिंग ऑपरेशन के जरिए जो आरोपी हैं जिन्होंने सबसे पहले ये सारी घटना को अंजाम दिया है, उन्हें पकड़ने की, उनकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो दूसरी तरफ साइबर सेल भी है, उसे भी एक्टिव कर दिया गया है कि जिस तरीके की अफवाहें सोशल मीडिया के जरिए आप खासतौर पर इस तरीके की सिचुएशन में देखे गए हैं कि किसी भी तरीके का जो वीडियोज होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रोपेगेट
प्रोपगेट किया जाता है, सोशल मीडिया का उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसमें प्रोपगेशन में कौन से फेक वीडियोस हैं, किससे जो है वीडियोस को ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि माहौल महाराष्ट्र का और भी ज्यादा खराब हो, ये सारी चीजों को भी देखने के लिए मॉनिटर किया जा रहा है। साइबर सेल के साथ साथ जो पुलिस है उसकी भी टीम इस पर नजर रख रही है, क्योंकि जो राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अफवाहों पर जो है ध्यान न दे, जो बातें कही जा रही हैं, सोशल मीडिया के जरिए प्रोपगेट हो रही हैं, उनमें ध्यान न दें, शांति बनाए रखें। मुंबई पुलिस जो स्थानीय पुलिस है उनको सहयोग करने की कोशिश करें, क्योंकि जो मामला है वो बेहद ज्यादा गंभीर है, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो तार अभी फिलहाल के लिए दिखाई दे रहे पूरे घटनाक्रम पर अगर गौर करें तो किसी न किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से माहौल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है और इन सबके बीच में बयानबाजी भी अगर देखी जाए तो विपक्ष के जो नेता हैं उनकी तरफ से भी होने शुरू हो चुके हैं। वारिस पठान अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जो है एक बयान जारी किया है, जिसमें उनका कहना है कि जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम हुई है, हाल फिलहाल में जिस तरीके से बीजेपी के नेता बार बार बयान दे रहे थे औरंगजेब को लेकर और जो उनके मंत्री हैं वो इस तरीके की बातों को कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन ट्रिगर हुआ है और सवाल ये भी खड़े कर रहे हैं कि जो वीएचपी और बजरंग दल की तरफ से आज शहर के न सिर्फ नागपुर बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर जो प्रोटेस्ट करने की जो इजाजत थी, वो जो शासन थी, प्रशासन थी, सरकार थी, उसने किस तरीके से, किस हैसियत से दिया, ये सारी जो सवाल हैं वो विपक्ष की तरफ से खड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी कटघरे में खड़ी हो रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है और इसलिए भी सरकार पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस शहर से आते हैं जहां पर ये पूरी घटना हुई है। 3 केंद्रीय मंत्री उस शहर से आते हैं जहां पे जिस नागपुर में ये घटना हुई है। ये कैबिनेट रैंक के 4 और मंत्री हैं जो उसी नागपुर शहर से आते हैं। तो ऐसे में हाई प्रोफाइल एक शहर जो हमेशा से शांत रहा है, जिसका कभी कोई इतिहास इस तरीके का, इसलिए तो और कि ये एक संदेश देने की कोशिश कहीं नागपुर से तो नहीं की जा रही है। ये फ्री हैंड देने की बात है जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि कड़े से कड़े फैसले ले अधिकारी, यानी एक तरीके से फ्री हैंड दे दिया गया है। नागपुर से उठी चिंगारी कहीं पूरे महाराष्ट्र में ना फैल जाए, भड़क जाए, इस वजह से शायद ये फैसला लिया गया है, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो अधिकारी मौजूद हैं वही इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। जी देखिए, अगर हम बात करें खासतौर पर जो घटनाक्रम हुई है उसमें घायलों पर भी अगर गौर करें तो डीसीपी रैंक का एक ऑफिसर, आईपीएस रैंक का एक ऑफिसर जो घायल हो जाता है और इस मामले में और भी जो पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने की कोशिश भी की गई है उन लोगों की तरफ से, उन एंटी सोशल एलिमेंट्स की तरफ से जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को जो है अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां अराजकता फैलाने की कोशिश थी, तो वहीं दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, जो पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद थी, उनको भी निशाना बनाया गया। इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो राज्य सरकार है या शासन प्रशासन है उसको चुनौती देने की भी कोशिश की गई है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस है वो भी इस चीज को समझ गए हैं और यही वजह है कि उन्होंने इशारों में ही एक तरह से खुली छूट दे दी है, फ्री हैंड दे दी है कि आपको जो कुछ भी करना है, एक्शन जिस तरीके से कोर्स ऑफ एक्शन हो सकते हैं आप लीजिए। राज्य के सरकार की तरफ से आपको पूरी तरीके से उसका समर्थन दिया जाएगा। और हाल फिलहाल में खासतौर पर महाराष्ट्र के कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जो गौर करने वाली बात है, चाहे वो स्वार गेट से जुड़ा हुआ जो रेप का मामला रहा हो या चाहे मुंबई के जो है नया नगर में जो प्राण, जिन लोगों ने भी वो स्थिति निर्माण की है उनको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा पुलिस प्रशासन वहां पर काम कर रहा है, कुछ हमारे पुलिस भाई भी जख्मी हुए हैं, लेकिन माननीय देवेंद्र जी ने, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमने सबने पुलिस को कहा है कि किसी को ना छोड़े, किसी को ना बख्शे और जो भी इसमें होगा उसको ढूंढ के निकाले। और जहां तक नागपुर की जनता का सवाल है, नागपुर की जनता बहुत संवेदनशील है, शांतता प्रिय है। नागपुर की जनता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई इस नाते से रहते हैं और हमने इस घटना को कभी ऐसा देखा नहीं नागपुर में। लेकिन ये नागपुर में जो समाज में जो स्थिति बनी है, जो बिगड़ी है, ये जो जिन्होंने बिगड़ी है उनको हम छोड़ेंगे नहीं और पुलिस हमारा पूरा वहां पर कंट्रोल कर चुकी है। मैं नागपुर की जनता को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वहां का एक नागरिक करके भी, कि वहां पे कोई भी तनाव ना बनाए
कोई भी झूठी अफवाहों पे वहां पर ना जाए, झूठी अफवाहों पर वहां पर कुछ भी समाज में आपस में तनाव तैयार ना करे, ऐसी विनती नागपुर की जनता को मैं करता हूँ। चंद्रशेखर बावन को